नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है माँ चुप थी। मैं दोपहर की चाय पीने बैठी ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। की होल से झांक कर देखा तो मिसेज देसाई थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो परेशान सी मेरे गले लग गई और सुबकने लगी। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोई बात हुई है क्या? मैं आपके लिए पानी लाऊं? वो बोली, नहीं, आप कहीं मत जाओ, यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नन्ही आज सुबह अपनी ससुराल से घर आ गई है और अब वो तलाक लेने की बात कर रही है। कह रही है, मैं और नहीं रह सकती, अब मुझे आज़ादी चाहिए। उन लोगों को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। मेरा उठना, मेरा सोना, मेरा घूमना फिरना। मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाते रहते हैं। मैं तो जैसे मम्मी के घर रहती थी वैसे ही अपनी ससुराल में भी रहूँगी। कोई मुझे रोके टोके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तलाक चाहिए। मैं यहीं रहूँगी आपके पास हमेशा। ऐसा कहाँ होता है? बेटियां तो अपने घर की अच्छी लगती हैं, हंसते खेलते आएं और कुछ दिन रहकर अपने घर जाएं। ऐसा ही होता आया है। हाँ, हम रख सकते हैं, पर कब तक? सारी जिंदगी तो नहीं रख सकते। फिर एक और बच्ची है, उसका भी घर बसाना है। मुझे तो सब देखना पड़ेगा ना। बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझको। वो फिर से रोने लगी। मैं बड़ी शांति से उनकी सारी बातें सुन रही थी। मैं अच्छे से समझती थी इस समय एक माँ को अपने दिल की पीड़ा सुनाना, किसी को बस चुपचाप सुनना है उनको, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सलाह दिए। बस सुनना ही इसका इलाज है उनके दर्द का। याद आ रही थी वो सुबह जब उनकी बेटी शादी के बाद विदा हो रही थी और पहली बार ससुराल जा रही थी। भाभी लगातार अपनी बेटी को सिखा रही थी, दबना नहीं। किसी से आज दबोगी तो जिंदगी भर दबाएंगे सब तुमको। सास, ससुर, ननद, देवर, सबको उनकी जगह रखना। तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारा भी हक है। शुरू से ही सबको पता चलना चाहिए तुम कमज़ोर या बेसहारा नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे है। शादी तो खुशियाँ बटोरने का नाम है, किसी का नौकर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आज औरतों के बहुत सारे अधिकार हैं। वो चाहें तो ससुराल वालों को नाको चने चबा दे। ये कोई पहले का समय नहीं जब लोग बहू को जीवन भर का मुफ्त का नौकर समझकर काम करवाते रहते थे। बेटी भी कह रही थी, माँ आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आज की लड़की हूँ। कोई एक सुनाएगा तो मैं चार सुनाऊंगी। आप मुझे कमज़ोर न समझें। मैं दूर खड़ी सब सुन रही थी और सोच रही थी, क्या ठीक कर रही हैं भाभी? अपनी बच्ची को इस तरह से समझाना क्या ठीक है? वो पहली बार अपने घर जा रही है, उसे बस जाने देने चाहिए, जैसे मेरी माँ ने जाने दिया था, चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए। बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह, जिसे कुम्हार चाक पर अपने अनुसार आकार देता है। घड़ा उसकी हर छुअन को महसूस करता है और मुड़ता जाता है, ढलता जाता है। मुझे याद आ रहा था अपनी विदाई वाला वो दिन, जो शायद सबसे उदास दिन होता है हर लड़की के लिए और उसकी माँ बाप के लिए, जो अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंप रहे होते हैं, बिना ये जाने कि सामने वाला उसे कितना संभाल कर रख पाएगा। उसे भी उनकी तरह हाथों हाथ लेगा या बस रख देगा घर के किसी कोने में, एक तोहफा समझकर, जिस पर देने वाले के हाथ से लिखी एक छोटी सी चिट लगी रहती है, जिस पर लिखा होता है, इसके द्वारा इसको सब प्रेम भेंट। और तोहफा लेने वाला सबसे पहले उस चिट को ही निकाल कर फेंक देता है और तोहफे का आकलन उसकी कीमत और उपयोगिता के आधार पर ही कम या ज़्यादा करता है। अगर कीमती और काम की चीज़ है तब तो ठीक, वरना घर के किसी कोने में पड़ा रहता है एक निशानी बनकर। और कभी कभी किसी नए रैपर में रैप करके किसी और को भी दे दिया जाता है या फेंक दिया जाता है घर के बाहर। कड़वी है, पर यही हकीकत थी उन दिनों समाज की। मैं दुल्हन के लिबास में घर के एक कोने में सिमटी बैठी, अपने ही घर में रातों रात पराई सी हो गई हो मानो। अपने और रिश्तेदार सब आते जाते एक सजावटी वस्तु की तरह सजा रहे, कहीं सजावट में कोई कमी न रह जाए। करीबी रिश्ते के कई लोग आते जाते, कान में कुछ सलाह भी देते।
जाते ऐसे उठना है, ऐसे बैठना, ऐसे बातें करना, ऐसे हंसना, ऐसे रोना कि रो भी लो और चेहरे पर लगा मेकअप खराब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये मेकअप ही तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा या घटाएगा। और बार बार मेकअप का टचअप कर जाती, जैसे बचपन में अपनी गुड़िया को सजाती, संवारती और निहारती थी। फिर उसकी ज़रूरत का हर सामान एक छोटे से बॉक्स नुमा सूटकेस में रखती, बड़े सलीके से सारी पैकिंग करती और बार बार दरवाजे पर जाकर देखती, बारात आई कि नहीं, बारात आई कि नहीं। आज मेरी माँ भी तो वही कर रही थी, सारे सामान चेक कर रही थी। पूरी चेकलिस्ट बना रखी थी उन्होंने अपनी गुड़िया की जरूरी चीज़ों की, और बड़ी एहतियात से हर जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। उनको पता था कोई भी कमी रह गई तो सब यही कहेंगे, दुल्हन की माँ को इतना भी नहीं पता, यह तो सबको पता होता है। मैं नज़र बचाकर अपनी माँ को चोर भरी नज़र से देखती, कई बार वो भी मुझको देख रही होती। हमारी नज़रें टकराती, फिर उनकी भी आंखें गीली होती और मेरी भी। जल्दी सी सारा दृश्य धुंधला हो जाता और हम नज़रें चुरा लेते एक दूसरे से। बहुत कुछ कहना, सुनना, जानना चाहती थी मैं अपनी माँ से, क्योंकि यह एक अरेंज मैरिज थी। कुछ भी पता नहीं था उस घर के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही थी। यहाँ तक कि उस पति के बारे में जिसकी जीवन संगिनी बन गई थी मैं। न जाने क्यों एक जड़ से उखड़े पौधे की तरह एहसास हो रहा था। सीने में कहीं हल्का दर्द और धड़कनों का बेहिसाब हो जाना महसूस हो रहा था, मानो वो धड़कने का सही तरीका ही भूल गया हो। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। शायद माँ का भी वही हाल था। उनकी आंखों में आए आंसू बयान कर रहे थे। एक बेटी की माँ अगर कभी बेटी के पैदा होने पर अफसोस करती है तो शायद वो इसी विदाई की पीड़ा के कारण करती होगी। जब वो अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंपती है, जीवन में उसे वो कभी भी डांटती है तो यही सोचकर डांटती है कि उसे उसके अलावा कोई और ना डांटे, कभी ना डांटे। इसलिए बचपन से ही ना चाहते हुए भी सारे अनचाहे तरीके सिखाती है, समझाती है। तभी किसी रिश्तेदार ने आकर कहा, चलो जल्दी करो, विदाई का टाइम हो गया। मैंने माँ की तरफ देखा, वो जल्दी जल्दी सामान रखने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पास आई, चुपचाप खड़ी रही, फिर सर पर हाथ रखकर बोली, आज से 2 घर हैं तुम्हारे, प्यार से रहोगी तो वो सारे रिश्ते जो यहाँ हैं वहाँ भी किसी न किसी सूरत में पा ही जाओगी। सदा खुश रहो। बस इतना सा ही संदेश था एक माँ का अपनी बेटी के लिए। उनके नए घर की विदाई के वक्त ना कोई शंका, न सुबह, न नसीहत, न सलाह, न कोई ताकीद, न उम्मीद। बस एक कोरा कागज। जाओ लिख लो अपनी समझ से सुनहरे अक्षर और जी लो अपनी ज़िंदगी अपनी समझ और अनुभव के आधार पर। क्योंकि माँ को पता था रिश्ते तो वो नाम मात्र के हैं जो हम अपनी सुविधा के लिए रख लेते हैं। हर रिश्ते के पीछे एक इंसान छुपा होता है जो अंदर से नम्र होता है, खुशी पसंद होता है, प्यार और घृणा के भाव को समझता है। प्यार दो तो प्यार देगा, घृणा दो तो घृणा देगा। जीवन में कई बार सोचा माँ उस दिन चुप क्यों थी, कुछ समझाया क्यों नहीं उसने, जैसे हर माँ समझाती है, अपनी बच्ची को आगाह करती है जीवन में आने वाले अच्छे बुरे अनुभवों के बारे में। पर कभी कभी लगता है अच्छा किया माँ ने जो वो चुप थी, कुछ न कहा, बस जाने दिया। कितने प्यार से मेरे जीवन की मजबूत नींव डाली उन्होंने। आज सोचती हूँ तो शुक्रिया अदा करने का मन करता है। बस शुक्रिया।